उस दिन मैं अपने डेस्क पर बैठी एक ऐसे व्यक्ति की चिट्ठी पढ़ रही थी जिसको एक समय में मैं सबसे अधिक प्रेम करती थी। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि तकनीक के इस दुनिया में कहाँ कोई किसी को हाथ से लिखकर चिट्ठी भेजता है। मुझे आभास होने लगा कि उस चिट्ठी में मुझे मेरे जीवन में मिला हुआ सबसे खूबसूरत संदेश था। जब मैं और वो साथ साथ थे मेरा जीवन एकदम परफेक्ट था, लेकिन कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हम दोनों को अलग होना पड़ा था। मुझे उसके बिना अपने जीवन को फिर से स्वीकारने में पूरे 2 वर्ष का समय लगा था। मैंने तो अब आगे के जीवन में कभी भी उससे कुछ सुनने या संदेश पाने की आशा बिल्कुल ही त्याग दी थी, और बात सच भी हुई। अभी भी मेरे जीवन में उसका स्थान खाली है। मेरी आत्मा में मुझे उसकी कमी साफ महसूस होती है। लेकिन ऐसा क्यों? काश मुझे उसकी वो चिट्ठी मिली ही ना होती। 40 वर्षों के बाद मुझे उसकी चिट्ठी मिली थी, और ये अजीब या हैरान करने वाली बात यह थी कि वो चिट्ठी खाली थी, कुछ भी नहीं लिखा था। मैं तो बहुत ही हैरान थी उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ने की कोशिश करते समय। इसलिए मैंने अपने दूर के एक दोस्त को फोन करके उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। मेरे उस दूर के दोस्त ने बताया कि मेरे 40 वर्ष दूर रहे प्रेमी को 1 वर्ष पहले ही बहुत ही घातक रोग लग गया था, और अब वो अंतिम सांसें ले रहा था। उसके पास बहुत कम समय बाकी था। फोन पर अपने दूर के दोस्त से ये खबर पाने के बाद मुझे समझ आने लगा कि क्यों उसने खाली चिट्ठी भेजी थी। वो सिर्फ यही विश्वास दिलाना चाहता था कि वो तब भी मुझे याद करता था। उसके दिल में वो जगह खाली ही थी जहां मैं रहती थी पहले, लेकिन वो मुझे दुखी भी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कुछ भी लिखा नहीं था उसकी चिट्ठी में। लेकिन मुझे यकीन हो गया कि वो तब भी मेरे बारे में चिंतित रहता था, और मैं भी उसको अपनी यादों से निकाल नहीं सकी थी। उसने उस कागज में कुछ भी शायद इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि उसके पास लिखने को तो लाखों बातें थी, लेकिन उसके लिए वो छोटी सी चिट्ठी कम पड़ जाती। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो तो मृत्यु के कगार पर अंतिम सांसें ले रहा था, और उसके पास उस चिट्ठी में वो सब कुछ लिखने का समय भी नहीं था जो वो मुझे लिखना चाहता था। मुझे अचानक ही बहुत अफसोस होने लगा, क्योंकि 40 बरस पहले मेरी ही गलती थी कि मैंने उससे अलग होना स्वीकार कर लिया था, सिर्फ मेरे घमंड या अहम के कारण। अगली सुबह मैं पहली फ्लाइट से उसके शहर पहुंच गई। मेरे दूर के दोस्त ने मुझे उसका एड्रेस दे दिया था। वो एक छोटा सा घर था नदी के किनारे पर। क्योंकि वो खानदानी जमींदार था, उसकी बहुत सी जमीनें थी और अच्छी खेती भी थी। मैं उसके उस फार्म हाउस में पहुंची तो मुझे एक आदमी ने गेट पर ही बताया कि वो अंदर के कमरे में था और बहुत बीमार था। उससे अलग होने के बाद मैंने अपने माँ बाप के कहने पर एक मर्द से शादी तो कर ली थी, लेकिन 1 बरस के अंदर ही मैंने उससे तलाक ले दिया था, क्योंकि वो मुझे बंधनों में बांध कर रखना चाहता था। मैं भी पिछले 40 वर्षों से अकेली ही थी, क्योंकि मेरा कोई बच्चा नहीं था। मेरे माँ बाप भी करीब 30 बरस पहले दुनिया छोड़ चुके थे। जैसे ही मैं उस फार्म हाउस के बड़े कमरे में दाखिल हुई, मुझे सामने एक पलंग पर उसकी आकृति लेटी हुई दिखाई दी। दुबला पतला शरीर और सफेद बाल एक क्षण को मुझे भी हैरान कर गए। जैसे ही उसने मुझे देखा वो मुस्कुरा दिया या मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। कमरे में एक डॉक्टर और नर्स भी थे, लेकिन मेरे अंदर आते ही वो बाहर चले गए थे। मैं उसके पास बिस्तर पर बैठ गई और अचानक ही मैंने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। तुम आ गई, वो फुसफुसाया। ये क्या हाल बना रखा है अपना,
और तुम्हारे परिवार के लोग, पत्नी, बच्चे सब कहाँ हैं? मैंने उसकी आंखों में देखकर उसके हाथ को हल्के से दबाकर कहा, तुम्हारे बिना मैं परिवार कैसे बना सकता था? मैंने शादी नहीं की क्योंकि तुम कभी मेरे दिल से निकली ही नहीं थी। उसने साथ की मेज पर उसकी और मेरी एक 40 वर्ष पहले की फोटो की तरफ संकेत करके कहा। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और मैंने भावना में बहकर अपना सर उसके सीने पर रख दिया। उसने अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया और फिर धीमे से मुस्कुरा दिया। बस वही आखिरी मुस्कान थी और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। उस खाली चिट्ठी ने अचानक ही मेरे जीवन को फिर से भर दिया था, लेकिन सिर्फ कुछ क्षणों के लिए ही।